नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने कल का वीडियो देखा होगा और आपको अवश्य ही इंतज़ार हुआ होगा कि अब क्या होगा। तो मित्रों, देर न करते हुए चलो बात की हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, कल हमने देखा कि जब अर्जुन के शब्दों से ब्राह्मण को संतुष्टि हो गई और वह विश्वास करके उसके घर चला गया। जब ब्राह्मण की पत्नी एक अन्य संतान को जन्म देने वाली थी, तब ब्राह्मण ने अर्जुन को पुकारा कि अर्जुन अब आ जाओ और हमारे बालक की रक्षा करो। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन पावन जल को स्पर्श करके तथा अपने धनुर्बाण द्वारा संकट से रक्षा करने के लिए पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्जुन तत्काल तत्पर हो गए। विशेष रूप से उन्होंने शिव जी द्वारा दिया हुआ बाण लिया और शिव जी का स्मरण करने लगे और इस प्रकार अपने गांडीव नामक धनुष तथा अन्य अनेकों आयुधों से सज्जित होकर वे ब्राह्मण के सम्मुख उपस्थित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण को दिए गए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए ही अर्जुन अभी तक द्वारका से गए ही नहीं थे। जब ब्राह्मण की पत्नी का प्रसव का समय हो गया और उनको बुलाया, तब वह ब्राह्मण के घर की ओर जाते हुए उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण का नहीं अपितु शिव जी का स्मरण किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सके, अतएव शिव जी के शरण में जाना ही श्रेयस्कर है। यह बात एक और उदाहरण है कि किस प्रकार व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है। और इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में इस तरह से कहा है कि कामेस्तेस्ते हते ज्ञाना, जो व्यक्ति लोभ तथा काम वासना के कारण श्री भगवान को विस्मृत कर अन्य देवताओं की शरण लेता है। इसका मतलब कि एक के पास से उनका काम नहीं होता है तो वो तुरंत ही दूसरे देव को याद करते हैं और उनकी शरण लेते हैं। यद्यपि अर्जुन एक साधारण प्राणी नहीं थे, किंतु श्री कृष्ण के साथ उनका सखा संबंध होने के कारण उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा करने में असमर्थ है, अतएव शिव जी का स्मरण करना ही उत्तम होगा। और अर्जुन ने प्रसूति गृह की समस्त दिशाओं से रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने धनुष बाण से बाण छोड़े। ब्राह्मण की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। तब सदा की भांति शिशु ने क्रंदन करना प्रारंभ किया, किंतु अचानक कुछ ही पलों में शिशु तथा अर्जुन के बाण दोनों ही आकाश में तिरोहित हो गए। ब्राह्मण का गृह श्री कृष्ण के महल के समीप था। तब घटित हो रही समस्त घटनाओं का श्री कृष्ण आनंद उठा रहे थे। उन्होंने ही ब्राह्मण के शिशु तथा शिव जी द्वारा प्रदत्त बाण सहित समस्त बाणों का अपहरण करने का खेल किया था। अर्जुन को शिव जी द्वारा प्रदत्त बाण पर अत्यंत गर्व था, किंतु श्री कृष्ण ने अन्य बाणों के साथ उसे भी हर लिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में वह ब्राह्मण अर्जुन पर दोषारोपण करने लगा। हे उपस्थित लोगों, मेरी मूर्खता देखो। मैंने निर्बल अर्जुन के शब्दों पर विश्वास किया, जो केवल मिथ्या वचन देने में ही चतुर है। अर्जुन पर विश्वास करना मेरी कितनी बड़ी मूर्खता थी। जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध अथवा भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण असफल रहे, तब उसने मेरी संतान की रक्षा करने का वचन दिया। यदि ऐसे महान पुरुष मेरी संतान की रक्षा न कर सके, तब कौन ऐसा कर सकता है। अतएव मैं अर्जुन के मिथ्या वचन के लिए उसकी भर्त्सना करता हूँ। उनके प्रसिद्ध गांडीव तथा स्वयं को भगवान श्री बलराम, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से भी महान घोषित करने की उसकी धृष्टता की भी मैं निंदा करता हूँ। आगे उसने कहा कि मेरी संतान की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वह पहले ही अन्य लोक को स्थानांतरित किया जा चुका है। केवल मूर्खतावश ही अर्जुन ने सोचा था कि वह मेरी संतान को अन्य लोक से वापस लाएगा। फिर ब्राह्मण द्वारा निंदित होकर अर्जुन ने अपनी योग शक्ति का सहारा लिया। योग शक्ति एक ऐसा क्रिया है कि उसमें जहाँ भी चाहे, जिस भी लोक में चाहे वो जा सकता है, तो जिससे
योगी अपने इच्छा अनुसार किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अर्जुन यमलोक गए, जहाँ मृत्यु के देवता यमराज का निवास है। वहाँ उन्होंने ब्राह्मण के शिशु को ढूंढा, किंतु उसे न ढूंढ पाए। तत्पश्चात वे तत्काल ही स्वर्गलोक गए, वहाँ भी शिशु को प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तब वे अग्नि देवता के लोक नैऋति गए। तत्पश्चात चंद्रलोक गए। तब वे वायु तथा वरुण लोक गए। तब वे उन लोकों में शिशु को ढूंढने में असमर्थ रहे। तब वे निम्नतम लोक रसाताल लोक में गए। इन सभी विभिन्न लोक की यात्रा करने के उपरांत वे योगियों के लिए भी अगम्य ब्रह्मलोक गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को यह शक्ति प्राप्त थी तथा वे स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में गए। जब समस्त संभव लोकों में ढूंढने के उपरांत भी वे शिशु को खोजने में असमर्थ रहे, तब उन्होंने स्वयं को अग्नि को भेंट करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने शिशु को वापस न ला सकने की दशा में वैसा करने का वचन ब्राह्मण को दे दिया था। किंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अत्यधिक दयालु थे, क्योंकि अर्जुन श्री भगवान के सखा थे। श्री भगवान ने कलंकित होकर अग्नि में प्रवेश करने से अर्जुन को रोका। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि अर्जुन उनका सखा था, अतएव यदि वे निराशा में अग्नि में प्रवेश करें तो यह परोक्ष रूप से श्री भगवान पर कलंक होगा। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हुए रोक लिया कि वे शिशु को ढूंढ लाएंगे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मूर्खतापूर्वक आत्महत्या मत करो। अर्जुन को इस प्रकार संबोधित करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रथ मंगाया। अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बिना कोई प्रयास किए ही शिशु को वापस ला सकते थे, किंतु हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि वे एक मानव का अभिनय कर रहे हैं। जैसे एक मानव को कुछ फल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार एक साधारण मानव अथवा अपने सखा अर्जुन के समान भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण शिशु को वापस लाने के लिए द्वारका से प्रस्थान किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब वे लीला करते हैं तो वो किसी को पता नहीं चलता है, और ये इसकी लीला का ही एक रूप था। अर्जुन के साथ अपने रथ पर आसीन श्री कृष्ण ने अनेक लोकों के पार जाते हुए उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। इन लोकों को श्रीमद् भागवत में सप्तद्वीप कहा गया है। इन सब लोकों को कभी कभी वैदिक साहित्य में द्वीप कहा जाता है। जिस लोक पर हमारा निवास है उसे जम्बूद्वीप कहते हैं। अंतरिक्ष को वायु का एक विशाल सागर माना जाता है तथा वायु के उस सागर में अनेक द्वीप है, जो कि विभिन्न लोक है। विभिन्न लोकों में भी सागर है। कुछ लोक में खारे जल के सागर है तथा कुछ में दूध के सागर है। किन्हीं अन्य लोकों में मदिरा के सागर है, तो कहीं पे घी अथवा तेल के सागर है। विभिन्न प्रकार के पर्वत भी है। प्रत्येक लोक का एक भिन्न प्रकार का वायुमंडल है। श्री कृष्ण इन सब लोकों को पार करके ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गए, और इस आवरण को महाअंधकार कहा गया है। जब श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के आवरण के समय पहुँचे, तब उनके रथ को खींचने वाले चारों अश्व शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते प्रतीत हुए। यह हिचकिचाहट भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक भाग है, क्योंकि श्री कृष्ण के अश्व साधारण अश्व नहीं थे। साधारण अश्वों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करना तथा तत्पश्चात इसके बाह्यावरण में प्रवेश करना संभव नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण दिव्य है, उसी प्रकार उनका रथ, उनके अश्व तथा श्री कृष्ण अभिषेक प्रत्येक वस्तु दिव्य है, त्रिगुणातीत है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण मानव का अभिनय कर रहे थे तथा श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप उनके अश्व ने भी अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाने के द्वारा साधारण अश्वों का अभिनय किया। श्री कृष्ण योगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण समस्त सिद्धियों के स्वामी है।
अतएव जब उन्होंने अपने अश्व को अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते हुए देखा, तब उन्होंने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और जिसने आकाश को सूर्य के प्रकाश से 1000 गुना अधिक प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मांड के आवरण का अंधकार भी श्री कृष्ण की ही रचना है तथा सुदर्शन चक्र सदैव श्री कृष्ण के साथ रहता है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र को सामने रखने से उनके प्रकाश ने अंधकार को भेद दिया। सुदर्शन चक्र ने अंधकार को ठीक उसी प्रकार भेद दिया जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के सारंग धनुष से छूटे बाण ने रावण की सेना को भेद दिया था। सु का अर्थ है उत्तम तथा दर्शन का अर्थ है देखना। भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन की कृपा से प्रत्येक वस्तु भली भांति देखी जा सकती है तथा कुछ भी अंधकार में नहीं रह सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन भौतिक ब्रह्मांड को आवृत करने वाले विशाल अंधकार में क्षेत्र को पार कर गए। तत्पश्चात अर्जुन ने कैसे अनुभव किया, क्या अनुभव किया और वो कैसे चकित रह गए, वो सब देख के वो मित्रों बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है, और वो वर्णन हम आज नहीं कर पाएंगे, वो हम कल पे छोड़ते हैं। कल का वीडियो आप देखना मत भूलिए। तब तक के लिए मित्रों सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।